नमस्कार जी। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज एक बेहद व्यक्तिगत और प्रेरणादायक कहानी, खबर, समाचार, यथार्थ सच से सामना करवाने का एक प्रयास है कि एक लड़का कैसे लड़की बन गया, क्यों लड़की बन गया और वह कौन है। यह कहानी अनाया बांगर की है, जो पहले आर्यन बांगर के नाम से जाना जाता था। मतलब उस लड़के का नाम आर्यन बांगर था और बाद में वह लड़की बनकर उसका नाम अनाया बांगर हो गया। आपको आश्चर्य भी होगा, ये आर्यन बांगर, अनाया बांगर के पिता कौन है, आपकी जिज्ञासा भी होगी। तब फिर बताता हूं कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर कोच संजय बांगर के बेटे हैं आर्यन बांगर, जो कि एक लड़की बन गए और बहुत जटिल प्रक्रिया से गुजरे। और आपको यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि भारतीय क्रिकेट कोच संजय बांगर के बेटे आर्यन बांगर स्वयं में क्रिकेटर थे। उनका सपना था और उनकी पूरी रुचि क्रिकेट को समर्पित थी। अब वे क्रिकेट न खेल पाएंगे। अनाया की आत्म खोज और परिवर्तन की यात्रा बहुत ही भावुक और सशक्त है। इसी यात्रा पर आपको आज ले चलने का मन है। अनाया की कहानी या आर्यन की कहानी क्रिकेट के परिचित पृष्ठभूमि से शुरू होती है। एक ऐसे परिवार में बड़े होते हुए जो इस खेल में डूबा हुआ था। उनके पिता कोच थे, वो स्वयं क्रिकेटर थे। अनाया हमेशा खेल के चारों ओर रही, या यूं कहें कि आर्यन हमेशा क्रिकेट 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 में रहा। उसके पिता एक पूर्व ऑलराउंडर और भारतीय टीम के कोच रहे हैं, इसलिए उन पर उम्मीदें बहुत अधिक थी कि एक सफल चमकता क्रिकेट का सितारा आर्यन होगा। लेकिन या देश का दुर्भाग्य कहें या उनका सौभाग्य कि वे आर्यन से अनाया बन गए। इसके सतह के नीचे अनाया अपनी पहचान के साथ संघर्ष कर रही थी। आर्यन संघर्ष कर रहा था। कई वर्षों की आंतरिक संघर्ष के बाद आर्यन ने लिंग परिवर्तन सर्जरी कराने का साहसी निर्णय लिया। यह महत्वपूर्ण क्षण केवल नाम में बदलाव नहीं था, बल्कि यह उस तरीके में पूरी तरह से परिवर्तन था जिसमें उन्होंने खुद को, अपनी जगह को पूरी तरह से स्त्रीण बन गए। वो, यह उनकी साहस और प्रामाणिकता का भी प्रमाण है। बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा की और वो पोस्ट दिल को छू लेने वाली थी। वीडियो भी साझा किया गया। आर्यन ने पिछले वर्ष के अपने अनुभवों के बारे में खुलकर बात की है, जिसमें हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी का सफर भी शामिल था। उन्होंने उस अवधि के दौरान शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तनों के बारे में ईमानदारी से बात की। यह बताया कि वास्तव में अपने सच्चे स्व को अपनाना क्या होता है। वो शरीर से पुरुष थे, लेकिन अंदर से तो स्त्रीण थे। अंततः उन्होंने स्त्री का शरीर धारण कर लिया। आर्यन ने क्रिकेट के प्रति अपने प्रेम पर भी विचार साझा किए हैं। एक ऐसा जुनून जिसने कभी उनके जीवन को परिभाषित किया था। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि अपनी ट्रांजिशन के साथ
आर्यन के रूप में पेशेवर क्रिकेट कैरियर को आगे बढ़ाना अब उनके लिए संभव नहीं है। इस एहसास ने उन्हें नुकसान होने का भी अनुभव कराया, क्योंकि उन्हें उन सपनों को छोड़ना पड़ा जो कभी इतने जीवंत थे। जुनून था क्रिकेट के प्रति, लेकिन उससे बड़ा जुनून तो ये निकला कि वो अंदर एक स्त्रैण मन पाले हुए थे, उसको साकार रूप दिया। तब लगता है कि क्रिकेट से बड़ा वह मन था। यदि क्रिकेट बड़ा होता तो फिर वो स्त्री का शरीर धारण नहीं करते। बाकायदा इसकी सर्जरी हुई है, बाकायदा 1 साल तक उसी सर्जरी के तहत वो आर्यन जिया है। अब बिल्कुल चेहरे से, शरीर से, शरीर के भूगोल से, शरीर के इतिहास से पूरे के पूरे आर्यन अनाया बन चुकी है। उन्होंने एक वीडियो में कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे उस खेल को भी छोड़ना पड़ेगा जो मेरा जुनून और प्यार रहा है। यह वाक्य उन कई लोगों के साथ गहराई से गूंजता है जिन्होंने अपने जीवन में समान मोड़ों का सामना किया है। व्यक्तिगत पहचान और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच संघर्ष करना कितना भारी होता है, यह तो आर्यन ही जानता होगा। आर्यन से अनाया की यात्रा केवल नुकसान के बारे में नहीं है, यह एक खोज के बारे में भी है। वह अनाया बांगर के रूप में अपनी पहचान को अपनाने में खुशी महसूस कर पा रही है। उसे लगता है कि आर्यन के नाम पर जो मेरी पहचान थी, उससे बड़ी पहचान, उससे सुकूनमय पहचान अनाया बनकर मिली है। ट्रांजिशन के माध्यम से उन्होंने ताकत और लचीलापन पा लिया, जो निश्चित रूप से उनके भविष्य की जो कोशिकाएं हैं या भविष्य की जो कोशिशें हैं को आकार देगा। मतलब जब वो ऑपरेशनों के माध्यम से आर्यन से अनाया बनी, तब फिर जो पुरुष का जो शक्ति होती है वो खो चुका है, ऐसा भी वीडियो में बताया। इसलिए जो क्रिकेट खेलने के लिए जितनी ताकत चाहिए अब उसके शरीर में नहीं है। अब शरीर में क्या है? लचीलापन, एक स्त्री की कोमलता, एक स्त्री की बिल्कुल स्त्रैण स्वभाव का शरीर भी हो चुका है। उन्हें उनके परिवार का समर्थन भी मिला। ऐसे परिवर्तनकारी सफरों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई उनके परिवार ने। संजय बांगर ने भी, जो एक हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के कोच भी रहे हैं, ने सार्वजनिक रूप से अनाया के प्रति, आर्यन के प्रति अपनी बिना शर्त प्रेम और समर्थन व्यक्त किया है, यह बताते हुए कि उनकी साहस पर गर्व है। उनके क्रिकेट आकांक्षाओं से कहीं अधिक है यह शरीर जो उन्हें मिला है, जो उन्होंने प्राप्त किया है। अनाया की कहानी स्वीकृति के महत्व को उजागर करती है, केवल समाज से नहीं बल्कि स्वयं से भी। उनकी यात्रा दूसरों को प्रेरित करेगी निश्चित रूप से, जो अपनी पहचान के साथ संघर्ष कर सकते हैं, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं। एक बात तो सच है कि स्त्री शरीर में पुरुष मन भी शामिल होता है और पुरुष के मन में, पुरुष के शरीर में कहीं ना कहीं स्त्रैण स्वभाव भी होता है, लेकिन जिसका प्रतिशत बढ़ जाता है वो उसमें जीने लगता है। तब मुझे लगता है कि आर्यन के शरीर के अंदर स्त्रैणपन ज़्यादा होगा। अंततः उसने स्त्री का पूरा शरीर धारण कर लिया और आज उसकी यही पहचान है। पहचान के साथ वह संघर्ष भी उसे करना पड़ा और कुछ लोगों ने समर्थन भी दिया। बिना किसी डर या शर्मिंदगी के उसने
सच्चे स्वयं को, सच्चे स्वयं को पाने की कोशिश की है। जब हम अनाया के अनुभवों पर विचार करते हैं तो यह पहचानना आवश्यक है कि खेलों और समाज में ऐसे परिवर्तनों का व्यापक प्रभाव भी होता है। दुनिया धीरे धीरे विविध पहचान की ओर, अधिक स्वीकृति की ओर बढ़ रही है, लेकिन सभी के लिए समावेशी वातावरण बनाने में अभी भी बहुत काम करना बाकी है। अनाया बांगर, आर्यन बांगर की यात्रा कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है और यह हमें याद दिलाती है कि जबकि कुछ सपने बदल सकते हैं या मिट सकते हैं, नए सपने हमारे पिछले स्वयं की राख से उभर सकते हैं। परिवर्तन को अपनाना गहन व्यक्तिगत विकास की ओर ले जाना होता है। अब एक यह नई बात है, मुझे तो नई लगी, खेल से जुड़ा हुआ परिवार और खेल से ही क्रिकेट से जुड़ा हुआ आर्यन, जिसे क्रिकेट के द्वारा पहचान मिलनी थी, क्रिकेट के माहौल का उसका परिवार था, क्रिकेट जिसकी दुनिया थी, क्रिकेट जिसका सपना था, उसने उसी सपने को, अपने जुनून को एक किनारे रखकर स्त्री का शरीर धारण किया, क्योंकि मुझे लगता है कि वह उस सपने से बड़ा अंदर वो घुटन भरी जीवन जी रहा था। अब जिसे वह ये कह रहा है कि स्वयं की पहचान, स्वयं की पहचान, तो स्वयं की पहचान तो यह हुई ना कि शरीर उसका पुरुष का था, लेकिन मन उसका स्त्रीण था, स्त्री का था। अंततः वो इस द्वंद्व में चलते चलते, द्वंद्व में जीते जीते आखिर इस निर्णय तक पहुंच गया कि कई जटिल सर्जरी से गुजरते हुए उसने अपने चेहरा बदला, हार्मोन्स बदले, शरीर बदला, चाल बदली, स्वभाव बदला। और बदला कुछ नहीं साहब, उसके अंदर पहले से था, बस बाहरी रूप में। अंदर तो वह स्त्रीण स्वभाव का पहले से ही रहा, लेकिन बाहरी रूप में एक महिला का शरीर उसने धारण किया और सफल रहा है। फोटो में आप देख सकते हैं, वह सुंदर एक युवती की तरह दिख रहा है ना। यह एक नयापन हमारे देश में देखने को मिला, जानने को मिला, और मैं उम्मीद करता हूं कि आर्यन की यह स्वयं की खोज, माने पुरुष से स्त्री तक की यात्रा, आगे की यात्रा ठीक हो, और उस शुभकामनाएं, और क्या कह सकते हैं।